बहुत से सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि ये सिर्फ इकलौता टनल नहीं है। हालांकि ये टनल बेहद खास है क्योंकि इसे ऑल वेदर चारधाम यात्रा परियोजना के तहत बनाया जा रहा था। तकरीबन 40 किलोमीटर का रास्ता ये बहुत छोटा होने वाला है। जब बहुत विषम परिस्थिति होती है, ठंड का दिन हो या फिर बरसात का, बारिश का मौसम हो, ऐसे में यहां रास्तों पर एक बड़ी दिक्कत आती थी और इसीलिए इस रास्ते को सुगम बनाने के लिए इस टनल का निर्माण किया जा रहा था। लेकिन ये इकलौता टनल नहीं है, देश भर में बहुत से टनल बन रहे हैं। लेकिन इस आपदा की घड़ी से क्या सिर्फ हम जीत कर बाहर निकले हैं या हमने कुछ सबक भी लिया है, बता रहे हैं NHAI के विशाल चौहान। भारत सरकार की सभी जो पब्लिक सेक्टर एजेंसीज हैं वो भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल इसमें उन्होंने अदा किया है सर। जैसे NHIDCL तो रोड मिनिस्ट्री की ही ऑर्गेनाइजेशन है सर। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड सर पावर मिनिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड जो टनल इत्यादि बनाने का काम करती है, रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी रेल मिनिस्ट्री के अंतर्गत बड़ा अच्छा काम किया। ONGC पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है और टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो इन सब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अपने बेस्ट रिसोर्सेज, इनको जो जो जिम्मेवारी दी गई इसमें अपने बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज हो या कुछ भी स्किल हो, देश के किसी कोने में भी हो, उसको उन्होंने एक द्रुत गति से लाने का जो काम किया है, प्रयास किया है। और इसके लिए सर होम मिनिस्ट्री का भी बड़ा सहयोग रहा, जो पूरे देश के अंदर ग्रीन चैनल बनाने के लिए उन्होंने, चाहे वो रेल से आ रहे हों, चाहे वो इक्विपमेंट बाय प्लेन एयरफोर्स के माध्यम से या अन्य चार्टर्ड फ्लाइट से आ रहे हों, या वो जो है बाय रोड आ रहे हों, हमारे नेशनल हाईवेज के माध्यम से आ रहे हो, इसकी प्लानिंग देश के प्रत्येक DM और SP से कोऑर्डिनेट करना सर, इसमें भी बड़ा महत्वपूर्ण। और इसके लिए प्रत्येक दिन सेक्रेटरी रोड के अंडर में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती थी कि किस किस एजेंसी ने क्या क्या कितना काम कर लिया और आगे आने वाले 24 घंटे में उनका क्या प्लानिंग है, उनको क्या क्या काम करना है, क्या उन्हें कोई कठिनाई तो नहीं महसूस हो रही है। हादसों से सीख लेने में ही समझदारी है और उस ओर कदम उठा लिए गए हैं, ऑडिट करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिस तरह से देश भर में इस टनल का निर्माण हो रहा है, क्या कहीं कोई चूक तो नहीं की जा रही है? अब इस पर ऑडिट का काम शुरू हो चुका है। लेकिन एक ताजा तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं और ये एक बेहद अहम तस्वीर है। 17 दिनों तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, उससे जुड़ी ये सबसे ताजा और लेटेस्ट तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, कैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। ये खास तस्वीरें बताती है कि कितनी कठिन परिस्थितियों में इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया गया है। कितनी कम जगह पर यह खुदाई की गई है, रैट माइनिंग के जरिए आगे बढ़े हैं मजदूर और हाथों से खुदाई करते हुए। और बहुत ही एक बड़ा कीर्तिमान इसे बताया गया अथॉरिटी की ओर से कि महज 24 घंटे के भीतर 10 मीटर से ज्यादा की खुदाई मैन्युअली की गई है, हाथ से की गई है। और यह अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है, एक बड़ा साहस का काम है, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह में, एक संकरी जगह में इस तरह का रास्ता तैयार करना यह बहुत मुश्किल काम होता है। और ये तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मशीनें भी दम तोड़ती दिखाई दी हो, वहां पर हाथ से इस तरह से मैनुअल ड्रिलिंग करना, खुदाई करना, रैट माइनिंग के जरिए आगे बढ़ना और वो भी पूरी कामयाबी से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये ताजा तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं News 18 इंडिया पर, यह लेटेस्ट तस्वीर है किस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रात दिन काम की गई। और अब जबकि ये आखिरी हथौड़ा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरीके से काम किया गया है। बहुत छोटी सी जगह पर यह खुदाई आगे बढ़ाई गई है और बहुत छोटी ट्रॉली से वो मलबा बाहर निकालने का काम किया गया है। और उसके बाद धीरे धीरे ये रेट माइनर्स, जिसे इस जंग के सबसे महत्वपूर्ण योद्धा के तौर पर देखा जा रहा है, जिन्होंने एक तरीके से विनिंग शॉट लगाया है, जिस तरह से उन्होंने रात और दिन काम किया है, ये उनका आत्मविश्वास उस टनल के भीतर दाखिल होने से भी पहले हमें दिखाई दिया। जब हमने उनसे बातचीत की थी, हमने उनसे पूछा था कि इतनी कम जगह में आखिर ये कैसे काम कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे अपने भाई और मजदूर साथी हैं, उनकी जिंदगी अब अगर हमारे हवाले है तो हम जान की बाजी लगा देंगे उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। और आखिरकार उन्हें कामयाबी मिलती हुई। लेकिन अब ये 4 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से देश भर में चिंता थी इस बात को लेकर कि आखिर क्या होगा हमारे उन 41 भाइयों का। खुद
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने कि अपना कैंप ऑफिस यहां पर बना लिया था, पल पल वो नजर बनाए हुए थे। इसके अलावा सीधे प्रधानमंत्री पल पल की अपडेट ले रहे थे। आज भी प्रधानमंत्री ने बात की है पुष्कर सिंह धामी से। पीएमओ से खुद प्रधान सचिव पीके मिश्रा यहां पर कल पहुंचे हुए थे, जिन्होंने कि तमाम फंसे हुए मजदूरों से बातचीत की है। जनरल वीके सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन सेना के प्रमुख रह चुके हैं। वो एक सिरे से कमान संभाले हुए थे, उत्साह बढ़ाते हुए अपने जवानों का यहां पर दिखाई दिए थे। उसी सेना के लीडर की तरह एक बार फिर एक नई भूमिका में जनरल वीके सिंह यहां पर पूजा अर्चना लोग लगातार करते रहे। लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी यहां का दौरा करके गए हैं। उनके विभाग की ओर से देश भर में जिस तरह से काम हो रहा है, टनल का एक महत्वपूर्ण निर्माण, लेकिन जरा सी एक छोटी सी आपदा ने कितना बड़ा रूप ले लिया था, क्योंकि 17 दिनों तक के सांसें लोगों की अटकी हुई थी। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम अपने करीबी अफसर्स के जरिए यहां से अपडेट्स ले रहे थे, और अपडेट प्रियंका से भी लेते हैं। प्रियंका, आप तमाम परिजनों से भी बातचीत कर रही थी, उन लोगों से भी आपकी बातचीत हो रही थी जो लगातार इस काम में जुटे हुए हैं। जो ताजा अपडेट आ रही है, जो दर्शकों तक पहुंचाई जा सकती है इस वक्त, वो क्या है? देखिए, यही कि समय लगने वाला है क्योंकि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो बताया जा रहा है कि जो हम लगातार कह रहे थे कि थोड़ा संशय बाकी है कि क्या ये 58 मीटर में ही इसको रोक लेंगे या उससे भी आगे पाइप को डालेंगे ताकि बिल्कुल सेफ पैकेज मिले। आप समझिए कि मलबे के आर पार होने का जो मतलब है, जब हमने दर्शकों को तकरीबन 1:30 बजे ये जानकारी दी थी कि ब्रेक थ्रू हो गया है, लेकिन वो ब्रेक थ्रू होना ही काफ़ी नहीं है। एक मजदूरों के लिए पूरा सेफ पैसेज बनना रेस्क्यू पाइप से, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब लग रहा है, जितना समय लग रहा है कि वो शायद उस प्रक्रिया से होकर गुजर रहे हैं। उसके बाद एक डीमकिंग की प्रक्रिया होती है, यानी कि मिट्टी निकालने की प्रक्रिया होती है, उसमें भी समय लगेगा। और उसके बाद जब हम बता रहे हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ का जो जॉइंट ऑपरेशन रहेगा, उसमें भी एक एक मजदूर को निकालने में 2.5 से 4 मिनट का जो समय है वो लग सकता है। बहुत सारे लोकल्स जो यहाँ पर आसपास के हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, कुछ यंगस्टर्स भी दिख रहे हैं। अब मुझे लग रहा है किसी यात्रा से भी शायद ये लोग आ रहे हैं। आप यहाँ पर रुके हो, क्या उम्मीद करके रुके हुए हो? कि ये जल्द से जल्द बाहर आए। हम बस बाबा भोलेनाथ से यही दुआ करते हैं वो जल्द से जल्द बाहर आ जाएं। अच्छा, और यहाँ पर ये तमाम लोग जो इंतजार कर रहे थे, मैंने देखा कि फोटोज भी खींच रहे हैं टनल की, और बस उम्मीद कर रहे हो कि आप लोग के सामने आ जाएं। हाँ जी, जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके वो सब बाहर आ जाए, हम बस यही चाहते हैं। तो देखिए, लोकल्स भी जो यहाँ पर, जिनका इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी यहाँ पर आके यही प्रार्थना कर रहे हैं। परिवार वाले तमाम जो है वो बाहर खड़े हैं, क्योंकि उनको इंतजार है कि जैसे ही उनको बुलाया जाएगा अपने परिजन के पास, वो वहाँ पर पहुँचेंगे। उनका इंतजार भी जारी है, हम भी इस तरफ खड़े हैं इंतजार में, और एम्बुलेंसेस की लाइन भी लगी हुई है। लेकिन थोड़ा समय लगेगा, ये कहना गलत नहीं होगा। ब्रेक थ्रू हो चुका है, मजदूर दिख रहे हैं, उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही है, लेकिन उनके सेफ पैसेज को बनने में, उनके बाहर निकाले जाने में अभी वक्त लगेगा। जी प्रशांत। जो लोग डायरेक्ट यहां काम नहीं कर पा रहे थे, अपना योगदान नहीं दे पा रहे थे, लेकिन देश भर में इस पूरे इलाके में अपनी अपनी तरीके से वो इसमें योगदान देने की कोशिश कर रहे थे। किसी से अगर कुछ नहीं बन रहा था तो दोनों हाथ जोड़कर वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे कि कहीं से कोई नुकसान ना हो, सुरक्षित ये मजदूर बाहर आए। लेकिन जो लोग डायरेक्ट काम कर रहे थे उनका भी नाम बार बार लिया जा रहा है, जिसमें सेना का एक महत्वपूर्ण रोल है। भारतीय सेना के उन जाबाज जवानों ने फिर एक बार वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो देश में आपदा की घड़ी में अक्सर देखा गया है। सिर्फ सीमा पर सुरक्षा करना ही, देश की सुरक्षा ही उनकी जिम्मेदारी नहीं, कैसे देश के भीतर भी वो लगातार अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, वो भी उन्होंने एक बार फिर यहां पर साबित कर दिया। किस तरह से विदेशी एक्सपर्ट्स की मदद ली गई, उन्होंने भी देखा कि किस तरह से भारत के हर कोने कोने से अथक प्रयास किए जा रहे हैं, संस्थाएं लगी हुई है, तमाम ऑर्गेनाइजेशन लगी हुई है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने जिस तरह से एक जॉइंट ऑपरेशन को यहां अंजाम देना है, उनकी टुकड़ी भीतर टनल के अंदर दाखिल हो चुकी है। एनडीआरएफ लीड कर रही है, एसडीआरएफ उसे सपोर्ट कर रही है। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह से हमने देखा हॉरिजॉन्टल टनल में खुदाई का काम आगे बढ़ रहा था, लेकिन जिस तरह से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम करना था इस पहाड़ी के ऊपर में, टनल के ऊपर में, वहां तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। महज 48 घंटे के भीतर इसी बीआरओ ने एक बार वो रास्ता उन बड़ी मशीनों के लिए तैयार कर दिया जो जल्द से जल्द ड्रिल करे और मजदूरों तक की एक रास्ता पहुंचाए। तो ये 4 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है। उन लोगों की तस्वीरें, उन डिपार्टमेंट्स की तस्वीर हैं, उन संस्थानों की तस्वीरें हैं जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय वायुसेना के ये मद्रास शेपर्ड्स ने जो अहम भूमिका अंतिम चरण में निभाई है, ये सबसे खास है। 1980 में जब मद्रास प्रेसिडेंसी की
स्थापना, और वहां पर ही अंग्रेजों के जमाने से इस तरीके से इस संस्था का स्थापना की गई थी। तब से ही इसके जो ये इंजीनियर्स है, खासतौर पर इसी काम के लिए जाने जाते हैं, मद्रास सेपर्स के इंजीनियर इसी काम के लिए जाने जाते हैं, जब विपदा के घड़ी में बहुत कम समय में इस तरह से निकालना होता है, चाहे पुल बनाना हो या फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना हो। एक महत्वपूर्ण भूमिका, और ग्राउंड वर्कर्स के साथ में मिलकर के मद्रास सेपर्स के जवानों ने एक रास्ता आसान किया और आखिरकार जीत हाथ लगी है। ये सबसे खास तस्वीरें भी है, किस तरह से भारतीय सेना सिर्फ सीमा पर ही नहीं, देश के भीतर भी आपदा की घड़ी में एक बड़ी जंग जीतती है, वो आज यहां पर साबित हुआ। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ना सिर्फ बाढ़ के वक्त में अक्सर दिखाई देते हैं चर्चा में, बल्कि इस तरह की जब नौबत आती है तब भी कितनी महत्वपूर्ण उनकी भूमिका होती है। और अंतिम चरण में आज उनकी भूमिका दिखाई दी, जो लगातार रोजाना एक्सरसाइज कर रहे थे। एनडीआरएफ ने लीड किया, एसडीआरएफ सपोर्ट कर रही है, उत्तराखंड की एसडीआरएफ की टीम ने पूरा सपोर्ट उन्हें किया। और जिस तरह से वो एक्सरसाइज कर रहे थे, हर बदलते हुए माहौल की वो तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पहले जब ऑगर मशीन ड्रिल कर रही थी, एक बड़ा सा रास्ता आगे बनाया जा रहा था, जब वो नाकाम हुई है उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ, हाथ से खुदाई की गई। उस बेहद सकरे रास्ते से भी कैसे वो सुरक्षित उन मजदूरों को लाएंगे, इसकी एक्सरसाइज लगातार वो करते रहे। इसी पास, टनल के पास में उनकी एक्सरसाइज लगातार जारी थी। हाथों में सीढ़ी, रस्से, फावड़े, स्ट्रेचर लेकर के टनल के भीतर वो दाखिल हुए हैं। इसके अलावा बीआरओ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बहुत जल्दी रास्ता बना करके उन्हें दिया है। रास्ता आसान करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अगर मौके पर मशीनें नहीं पहुंच पाएगी तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन ही आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन इस काम को भी बखूबी अंजाम तक पहुंचाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम विशेषज्ञों की राय ली गई है, एक्सपर्ट्स को मौके पर बुलाया गया है, और तब यह मिशन पूरी तरह से कामयाब होता हुआ दिखाई दिया है। और सिर्फ इन लोगों का ही इसमें योगदान नहीं जो डायरेक्ट यहां पर टनल में काम करते हुए दिखाई दिए, बल्कि हर उस शख्स का इसमें योगदान है जो इस घटना से जुड़ा है, जिसे इसकी खबर लगी है, क्योंकि उसने तन मन से ही इसमें योगदान देने की कोशिश की है। हमने देखा था एक नजारा, जब हम रास्ते में गए थे, कुछ गाड़ियां फंसी हुई थी, लोगों ने रास्ता रोक करके पत्थर हाथों से हटाने की भी कोशिश की। ये उनका अपना योगदान था, ये उनका सहयोग करने का तरीका था कि इस रास्ते में हुए आए पत्थर को हटा दें, तो शायद उनका ये कॉन्ट्रीब्यूशन इस मिशन को सफल बनाने में कहीं छोटी सी भूमिका निभाए। प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, उन परिजनों से आपकी मुलाकात हो रही है, कुछ खास लोगों से जो बहुत अहम रोल निभाते दिखाई दिए हैं, ऐसे में जबकि ये मिशन कामयाब होता पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है, क्या कहते हैं वो लोग, क्या रिएक्शन है उनके? देखिए, बस यही रिएक्शन है कि ब्रेक थ्रू हो गया है, बस परिवार से मिलने को मिल जाए। तमाम लोग जो हैं, जब लगातार बता रहे हैं कि इनका इंतज़ार जो है वो लंबा है, और जो हमें 1 घंटा लगता है शायद वो इन्हें 1 साल लगता हो, क्योंकि परिवार के अपने परिवारजनों को देखे हुए, जो अंदर फंसे हुए मजदूर हैं उनकी शक्ल देखे हुए इन्हें 17 दिन हो गए हैं। ऐसे में आवाज़ सुन रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन बाहर आके फिजिकली मिलना, छू पाना, गले मिलना, ये एक ऐसी फीलिंग्स है जिसका इंतज़ार ये तमाम लोग कर रहे हैं। देखिए, बेहद तसल्ली से वहीं बैठ गए हैं, जिस गाड़ी के पास इनको रोका गया था वहीं बैग्स के ऊपर बैठ गए हैं। कुछ लोग खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही अंदर से कॉल आए, परिवार का नाम आए, ये लोग अंदर भाग कर जाएं, अपने परिजनों से मिलें, उनसे गले मिलें और अपने उस मोमेंट को वो सीज कर पाएं। तो ये परिवारजनों की यहाँ पर आपको फीलिंग बता रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे एम्बुलेंसेस लगी हुई है, एम्बुलेंसेस की जो टीम्स है, पैरामेडिकल टीम जो है वो भी यहाँ पर अंदर बाहर आते हुए नजर आ रही हैं। सबको चौकस रहने के लिए कहा गया है, लेकिन जो खबरें आ रही है वो यही है कि अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन फिर वही बात कि जिसने 17 रातों को, 17 दिन 17 रातें आंखों में काटी हो, इंतजार में काटी हो, उनके लिए कुछ घंटे और ज़्यादा भारी हो जाते हैं, क्योंकि अब मालूम है कि मिलना है। बस वो बीच का जो समय है, वो गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ रहा है और वो थोड़ा तकलीफ दे उनके लिए है। लेकिन